नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज फिर हम एक ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस देखें तो 40 रुपये के अंदर है और यहाँ पर ये स्टॉक एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। इसके पहले भी जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया था उसमें भी वो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेट कर रहा था। तो आपको इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग दिखाई दे सकती है आने वाले अपकमिंग मंथ्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, वॉल्यूम कैसे हैं और यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले अपकमिंग मंथ्स में क्या टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें प्राइस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ का हमको दिखाई दे रहा है। आज के दिन स्टॉक ने 35 रुपीज़ 40 पैसे का हाई भी लगाया। आज इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक ने करीब करीब 5.5% की तेज़ी भी दिखाई दी, जहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम भी हमको नज़र आए, जो आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिनका व्यू लॉन्ग विज़न का है, उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना, क्योंकि इस स्टॉक में अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की तो उतने अच्छे साउंड नज़र नहीं आ रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, तो इन्होंने ज़रूर अपने रिजल्ट्स को, अपने नंबर्स को बेहतर किया है। जहाँ पर अगर हम इस स्टॉक में बात करें, टोटल इनकम स्टेटमेंट देखें इनका, अगर आप पिछले 5 साल का, तो जो इंडस्ट्रीज़ का जो इनके ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 10.72 का। वहीं पर इस स्टॉक ने ईयरली बेसिस पर कितना रिटर्न रेवेन्यू ग्रोथ किया है, 2.17। उसके अलावा यहाँ पर इनका मार्केट शेयर देखें तो वो भी पिछले 5 सालों में घटा है 2.65% का, जो कि पहले 4.04% का था। तो यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर नहीं किया है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म से स्टॉक को बाय कर रखे हैं वो अभी भी यहाँ पर हैवी लॉस में हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉक को ऊपर के भाव से लिया होगा तो यहाँ पर एक बेहतर विकल्प है कि आप इस स्टॉक में एवरेज कर अपने जो बाइंग प्राइस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर सकते हो। इनके पेयर्स देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल जैसे बैंक यहाँ पर इनके पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर पंजाब नेशनल का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 20 के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म का है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काफ़ी अच्छे शानदार ब्रेकआउट दिखाई दिए हैं लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म का अगर मन है आपका, किसी स्टॉक को पिक करना चाहते हैं बैंकिंग जो सेक्टर से बिलोंग करता हो, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमको दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर के पास अभी भी 93% से अधिक की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.14%, वहीं पर जो इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं 2.69, एफआईआईज़ के पास 0.14, वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 3.94% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर एक पीएसयू स्टॉक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास ही हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है ये उतना क्लियर आपको चार्ट नज़र ना आ रहा हो, तो आगे हम अभी आपको एक क्लियर चार्ट्स के ऊपर भी स्टॉक को डिस्कस कराएंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक डबल बॉटम देखिए हमको एक बनता हुआ नज़र आ रहा है 1 डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्या टारगेट दिखाई देंगे, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज़रा सा एक बार व्यू ले लेते हैं। इस शेयर का नाम बात करें, शेयर का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक ने बीते 6 महीने में 29% के रिटर्न, वहीं पर एक साल में 93% के रिटर्न, वहीं पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी भी यहाँ पर 64% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर इनके फंडामेंटल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में हमको 1083 करोड़ का जो प्रॉफिट रहा करता था, आप देखें तो ईयरली बेसिस पर इन्होंने थोड़ा सुधार किया है और अभी 1900 करोड़ से अधिक के प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दिए हैं। उसके अलावा डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, पहले हालांकि देती थी, अभी नहीं दे रही है, तो जो कि बेहतर भी है, क्योंकि कंपनी को अभी क्योंकि ग्रोथ कर रही है, तो पूरा फोकस करना चाहिए इनको अपने ग्रोथ के ऊपर। वहीं पर अगर बात करें इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए देखिए काफ़ी ज़्यादा था पहले, जो कि 8.41% का था, घटकर 4.95 के आसपास का हुआ है। वहीं पर नेट एनपीए 2.09, फिर 1.77, देन 1.75। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं
उनके फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्टॉक को जो कवर कर रहा हूँ वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका एक जो एवरेज वॉल्यूम था, देखिए अगर आप यहाँ पर इनका एक जो एवरेज देखिए वॉल्यूम यहाँ पर ये था, उसके ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। तो जिसका मतलब होता है कि स्टॉक में ज़रूर अपसाइड के मूव दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प होता है जहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो भी एक एवरेज वॉल्यूम है, अगर उससे ऊपर वॉल्यूम जा रहे हैं और वो अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, आप देखिए काफ़ी लॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक जो प्राइस है ऊपर की ओर जाएँ, ना कि नीचे की ओर। तो यहाँ पर अब बात आती है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 29 रुपीज़ का, जो यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर जो आने वाले अपकमिंग डेज़ में टारगेट दिखाई देने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में, वो आपके अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आज से कुछ दो आई थिंक एक हफ्ते पहले हमारा वीडियो आया था शिवम ऑटो के ऊपर। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ऑटो इंडस्ट्री के जो भी सेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं बीते कुछ मंथ में। अब यहाँ पर आज इंटरडे के अंदर यहाँ पर करीब करीब 7% की गिरावट दिखाई दी। इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण था रिजल्ट इम्पैक्ट, क्योंकि इनके क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे तो नंबर उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आज हमको एक हैवी सेल ऑफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। हो सकता है आपको यहाँ पर एक हैवी सेल ऑफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल्स के ऊपर तो इनके जो वॉल्यूम थे उतने ज़्यादा नहीं दिखाई थी, जो आगे हम देखिए डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इस स्टॉक को भी हम लोग 70 रुपीज़ के प्राइस से लगातार बेसिस के ऊपर कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज के दिन ये स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी और 225 का हाई भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। वहीं पर बीते एक महीने में देखें तो इस स्टॉक ने 23% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इस स्टॉक को मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पर कवर भी किया है। आज से 8 डेज बिफोर यहाँ पर देखिए कल्याण ज्वेलर्स और एचबीएल पावर के शेयर्स को और बिरला केबल के शेयर्स को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो बिरला केबल में भी देखा आप लोगों ने करीब करीब आज के दिन 10% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी। इस स्टॉक को भी हम लोग काफ़ी नीचे के भाव से लगातार बेसिस पर कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स और एचबीएल पावर, तो एचबीएल पावर ने देखिए बीते एक महीने में 45% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी नीचे के भाव से यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था, तो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए बाय किया था तो आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का मन बना सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी जो क्वार्टर वन के नंबर अभी आए थे वो काफ़ी शानदार नज़र आए थे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो क्योंकि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में काफ़ी सुधार किया है तो आप चाहो तो यहाँ पर उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। एक बार अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। तो अब हम बात करें अगर शिवम ऑटो, तो देखिए शिवम ऑटो में जैसा कि बताया मैंने एक रिजल्ट इम्पैक्ट था जिसकी वजह से आज यहाँ पर गिरावट दिखाई दी। तो अगर आप यहाँ पर इनकी जो एवरेज बाइंग वॉल्यूम है उसके कंपेरिजन में देखें तो सेलिंग की जो कैंडल है उतनी ज़्यादा नज़र नहीं उतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी। तो यानी कि जो वीक हैंड थे उन्होंने स्टॉक को यहाँ पर सेल किया है। तो जिन लोगों का विज़न यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा आगे क्या आपकी प्लानिंग रहनी है स्टॉक में, हम आपको बताने वाले हैं। अगर स्टॉक होल्ड है तब, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कोई बात नहीं है। तो एक बार हमको लेकिन ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा कि आपने स्टॉक को भी होल्ड कर रखा है या फिर प्रॉफिट यहाँ वो या फिर यहाँ पे आपने लॉस बुक कर लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना है 29 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट आपका दिखाई देने वाला है इस स्टॉक के अंदर वो यहाँ पर रहने वाला है 40 से लेकर 41 रुपीज़ का। तो 40 से लेकर 41 रुपीज़ के डेफिनेटली आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, जिस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो जो सेकंड टारगेट यहाँ पर रहने वाला है इस स्टॉक में वो रहने वाला है 50+। तो 50+ के टारगेट है और रिस्क छोटा है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें तो काफ़ी शानदार है। तो ज़रूर अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू बाइंग नज़र आ रही है। उसके अलावा आज से 3 दिन पहले हमारा एक वीडियो और आया था
एक ऐसा स्टॉक को भी यहाँ पर हमने कवर किया था जिस स्टॉक का प्राइस भी करीब करीब 35 रुपीज़ के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग स्टॉक है ये, यहाँ पर इनकी वैल्यूशन और कंपनी के बैंक की बात करें या कंपनी के नंबर्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय में। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप लोग एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉक क्या है, आप सभी को यहाँ पर पता चलने वाला है। तो ज़रूर यहाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।